क्लास 10 के बारे में बहुपद बताने जा रहा है। बहुपद स्टार्ट कर रहा है। देखिए बहुपद, ध्यान से देखिए। बहुपद के बारे में एक छोटा ट्रिक है, याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, अब किसी संख्या के पावर 4 के पावर पूर्ण संख्या रहे उसे बहुपद कहते हैं। 4 के पावर 4 एक्स वाई जेड को कहते हैं। एक्स वाई जेड पूर्ण रूप से 3 अभी है आचर 2, जैसे 2x है। यहाँ पर देखिए उदाहरण में ये 2x है तो 4 इसको कहेंगे और 4 इसको कहेंगे आचर। कोई अंक रहेगा तो इसको आचर हो गया। तो 4 से पकड़ाता है बहुपद के बारे में। देखिए 4 के पावर 4 के पावर एक्स वाई जेड रहेगा के पावर का मतलब घात होता है 0 से स्टार्ट होगा। 0 जैसे पूर्ण संख्या कहता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 1 2 इस तरह से 3 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहेगा। जैसे डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या एक्स वाई जेड 4 के पावर पूर्ण संख्या रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। 4 के पावर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ देता है। देखिए ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा। एक्स वाई जेड के पावर 0 पूर्ण संख्या रहा है 0 1 2 3 4, उसी को बहुपद कहते हैं। इसी को बहुपद कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ 2x कर दिए, यहाँ प्लस 3x कर दिए, या स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 5x कर दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, जस्ट 6 भी कर सकते हैं। पूछेगा कि बहुपद है तो देखिए चेक कैसे करेंगे। x के पावर पूर्ण संख्या है यहाँ, जैसे यहाँ रहेगा और 6 को कर दिए। देखिए 2x के पावर यहाँ पर कितना छिपा हुआ है 1, तो ये बहुपद है। फिर 3x के पावर 2, तो x के पावर 2 पूर्ण संख्या में रहा तो बहुपद कहेंगे। फिर x के पावर 6 तो बहुपद कहेंगे। आचर को बहुपद कहते हैं। जैसे ये आचर है ना कुछ हो तो x के पावर हम 0 कर सकते हैं। x के पावर 0, इसी x के पावर 0 रहने पर उसका मान 1 होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ 6 गुना 6 है, यहाँ 6 है, x के पावर हम 0 करेंगे। 6 गुना x के पावर 0 रहने पर इसका मान 1 होता है। 6 गुना 1 कोई अंतर नहीं पड़ा, इसलिए पूर्ण संख्या ही है 0, तो बहुपद कहेंगे। बहुपद है। इस तरह से 2-4 बार। अब देखिए यहाँ पर 3x के पावर 2 प्लस यहाँ 6x यहाँ प्लस 6 बटा यहाँ x कर दिए। अब देखिए इस तरह से ये बहुपद, ये दूसरा उदाहरण है। फर्स्ट उदाहरण हो गया, ये सेकंड उदाहरण हो गया। देखिए अभी हो गया 3x स्क्वायर 6x प्लस 6 बटा x भी। अब x तो x के पावर 2 है पूर्ण संख्या, तो बहुपद हो गया फर्स्ट वाला। 3x के पावर 2 है तो इसका बहुपद ही हो गया, क्योंकि x के पावर ही पूर्ण संख्या। अब देखिए 6x के पावर भी है तो यहाँ एक ना कुछ तो 1 है, तो ये भी बहुपद है। अभी देखिए 6 बटा y में है
तो 6/x नीचे ऊपर में x रहता तो हो जाता, बाकी नीचे में यह इसलिए नहीं होगा। का मतलब होता है 6x के पावर, जैसे यहाँ 3x² यहाँ छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ 6x छोड़ दीजिए, प्लस x 6 यहाँ, ये पावर 1 यहाँ है तो ऊपर जाएगा, इससे तो x के पावर -1 हो जाएगा। तो x के पावर -1 होने के कारण बहुपद नहीं है। जब में रहेगा तो 1 तो ऊपर यहाँ लिखाता है तो यहाँ छिपा हुआ रहता है 1 तो माइनस में हो गया, चलते यहाँ से गलत हो गया, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण एक दूसरा सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए उसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ कर दीजिए 3x के पावर 2 प्लस 6x कर दीजिए, यहाँ पर -5/2x कर दीजिए। पर ले लिए हैं 3x के पावर 2 है, 6x है, -5/2 है। अब अचर में ही बटन है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर हम देखेंगे तो यहाँ पूर्ण संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, तो पूर्ण संख्या है तो बहुपद यहाँ है, बहुपद कहेंगे, बहुपद है। अब देखिए एग्जाम्पल 4 ले लीजिए, इस तरह से लेते जाइए। देखिए एग्जाम्पल, अब यहाँ कर दिए 3x के पावर 5 प्लस 6x या 8x कर देते हैं, यहाँ -15 कर दिए। इस तरह से तो ये बहुपद है। x का पावर 5, ये x का पावर 1, ये x के पावर ना कुछ, तो यहाँ पर 0 हम कर सकते हैं अचर में, कहा कि बहुपद है तो इस तरह से बहुपद है। इस तरह से क्वेश्चन मैट्रिक में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। इस तरह से समझ जाइएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि 4 के पावर पूर्ण संख्या रहे बहुपद कहेंगे। बटा में भी रहेगा 4 तो नहीं होगा, माइनस में भी रहेगा तो नहीं होगा। इस तरह से देखिए, फाइव एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6x के पावर 6 प्लस 2x के पावर 2 प्लस यहाँ कर दीजिए -6/4, यहाँ x के पावर 3 प्लस यहाँ कर दीजिए 18/x के पावर -2 कर दीजिए। अब इसका अभी माइनस कर दिए, -x बटा में कर दिए -2 यहाँ पर पावर में, अभी ऊपर तो प्लस हो जाएगा इसलिए बहुपदी है। कभी बटा में x रहेगा, यहाँ माइनस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, चलते बहुपद है। यहाँ से x के पावर 6 है तो बहुपद है, क्योंकि पूर्ण संख्या x के पावर 3 है तो पूर्ण संख्या x के पावर ऊपर में जाएगा तो 18x के पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो बहुपद है।